तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब दुरूद का मसला हुआ करे तो फिर सोचा ना करो। मैं अक्सर कहता हूं लोगों, अपने बच्चों की दुरूद पढ़ने की आदत डाल दो। गलती हमने की है, आज तो कई लोगों को वो दुरूद याद नहीं जो नमाज में पढ़ा जाता है। नमाज वाला दुरूद याद नहीं, और आम आदमी तो छोड़ो, मजाबरों को तो सुभाना भी याद नहीं। ठीक है, और सीधी कहते हैं जी मौलवियों से बनती नहीं, बनेगी कहां से? तुझे सुभाना ही याद नहीं है, ये पूरा कुरान सीने में लिए बैठा है, कहते बनती नहीं है, बनेगी कैसे? अब्बा ने कलमा सिखाया हो तो आता हो, कलमा पर सुनो ना तो हंसी आती है उनके मुंह से, तकलीफ भी होती है। हमने अपने बच्चों की आदत नहीं डाली। अगर हमने बचपन में हुजूर का दुरूद बच्चों को सिखाया होता ना, तो आज ये कहना नहीं पड़ता जोर से दुरूद पढ़ो। क्योंकि कई तो ऐसे जिन्हें आता ही नहीं दुरूद है क्या, सिर्फ रोटी के लिए जिए, सिर्फ खाने के लिए दुनिया में हम आए थे। मर जाना है यार, और जब मर के कब्र में जाओगे, कसम खुदा की कोई तुम्हारे कब्र में कफन के साथ नहीं लेटेगा। जाते हो ना जनाजों में, कोई किसी की कब्र में उतरने तैयार नहीं होता। लेटना तो बड़ी बात साहिब, अपने तो उतारने भी तैयार नहीं होते। बड़ी बेवफा दुनिया है, इसका क्या भरोसा है? अपने उतारने तक तैयार नहीं होते। ऐसा लगता अगर ये उतरा तो निकलेगा ही नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। किसी गैर का जनाजा, अपने बेटे बाप को कब्र में उतारने तैयार नहीं। सगा भाई भाई को कब्र में उतारने तैयार नहीं। छोड़ो यार उतारना, जिस यार से हम चौराहों पे गले मिलते थे, जैसे कि मौत ने आकर के हम अपना पंजा जमाया है ना, और उसने आखिरी हिचकी ली है, सारे रिश्ते टूट जाते हैं। वो यार जो कहते थे तेरे कपड़ों से यारी की महक आती है, जो कहते थे तुझसे गले मिलते हैं तो अपनों की खुशबू आती है, मरने के बाद वो कपड़े उतारने तैयार नहीं होते। नहीं मैं नहीं छूऊंगा। क्या हुआ? कौन है ये? कोई दुश्मन है? नहीं, ये वो यार है जो चौराहों पे कहता था तेरे बगैर जिंदगी नहीं कटेगी। ये वो लेटा हुआ है जिसे देख के कहते थे तू चला गया तो हम भी चले जाएंगे, तेरे बगैर जिंदगी अधूरी हो जाएगी। आज उसे मौत ने आगोश में क्या लिया है, हम उसके कपड़े तक छूने तैयार नहीं होते, उसे गुस्ल देने तक तैयार नहीं होते। हमारी कौम का अलमिया ये है, हुक्म तो ये है, अगर बाप का इंतकाल हो तो बेटा गुस्ल दे, बेटे का इंतकाल हो तो बाप गुस्ल दे। आज बाप तख्ते पे लेटा है, बेटा नहलाने तैयार नहीं है, बेटा तख्ते पे लेटा है, बाप हाथ लगाने तैयार नहीं है। और यार इतनी दूरियां कैसे हो गई? ये तो तेरा अपना था। कहते नहीं छूते हुए डर लगता था, आज डर लगता है। कल जब इसके साथ खाता था तो इसके झूठे लुक़्मे तूने खाए हैं, आज इसके बदन से डर लग रहा है। इसके साथ लेटा तू था, आज छूने से डर लग रहा है। और यार कितनी बेवफा दुनिया है। जब कब्र में उतारा गया कोई अपना नहीं आया था। एक तरफ से कारी साहब आए, दूसरी तरफ से मौलाना आए। हाँ, यही जमात आगे आती है जिसे तुम ज़कात खाने वाला कहते हो, जिसे खैरात खाने वाला कहते हो। जब अपने छोड़ जाते हैं तब ये जमात आगे आया करती है। और आगे बढ़ प्यारे, किसकी मोहब्बत पे इतरा रहा है ये दुनिया, जो तेरी चाय पी के तेरी तारीफ करती है, तेरी रोटी खा के तुझे सलाम करती है। जिस दिन कब्र में लेटेगा कोई तेरे पास नहीं आएगा। कब्र पे अजान देने के लिए यही कुरान वाले आएंगे, तेरे तीजे के लिए यही कुरान वाले आएंगे, तेरी मैयत को बख्शवाने के लिए यही कुरान वाले आएंगे। और सुन प्यारे, जब तख्ते लगाए जाते हैं कोई कहता है यहाँ से बंद करो, अभी सुराख रह गया है, यहाँ भी मिट्टी डालो, अभी कम रह गई है। एक एक सुराख ढूंढ के बंद किया जाता है। कहाँ गई तेरी हमदर्दी? कहाँ गए तेरे अपने जो कहते थे तेरे बगैर नहीं जिएंगे? आज कहाँ है वो? कोई काम नहीं आता है। जब तख्ते लग जाते हैं अंधेरा हो जाता है। जब कोई नहीं आता तब बचाने के लिए फातिमा ज़हरा का पापा आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हलमाद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमने उनकी यारी पे भरोसा किया जिनकी यारी 2 मिनट की नहीं है, और कभी उसकी यारी पे भरोसा करके देख जो यहां हाथ पकड़ता है तो सीधा जन्नत में जाके छोड़ा करता है।
कभी उनसे वफा करो कसम से जिनकी वफाओं की कसमें खाई जाती है। कभी उस महबूब से प्यार करो जिसने रो रो के तुम्हारे लिए रातें गुजारी हैं। कभी पढ़ के तो देख दुरूद। हम पढ़ते, हम कहते दुरूद शरीफ पढ़ो तो दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मातिनिल जोदी वल करम वाली वसाहब, ये दुरूद हो रहा है। ओ यार कभी दुरूद ऐसे पढ़ इधर आंखें बंद हो उधर दिल गुंबदे खजरा से लगा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की परवाह किए बगैर यहां से दुरूद पढ़। जब यहां से पढ़ेगा वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने हुजूर को बुलाना छोड़ दिया, आवाज देना छोड़ दिया। अगर ये देखने आए हो मौलवी कितनी कुर्सी तोड़ के जाएगा तो घर चले जाओ। अगर मेरी तकरीर के जौहर देखने आए हो तो लौट जाओ, कोई नतीजा नहीं। अगर ये सोच के आए हो कि आज रिश्ता मुस्तफा से पक्का करके आना है तो बैठ, कसम से आज उनके नाम पे बैठ जा। कयामत में तुझे अपनी चादर का साया अता कर डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता हुजूर से जोड़ो। हम दरूद नहीं पढ़ते, हम तो सिखाते ही नहीं बच्चों को। दरूद कितना बड़ा अमल है, कभी सोचा हमने? मैं माओ से कहूंगा, इतनी बड़ी भीड़ माओ की है। और तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते तो कहती बेटे थोड़ी देर गेम खेल ले, मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ। थोड़ी देर टीवी देख ले, मैं नाश्ता बना के ला रही हूँ। बैठ बेटे अभी आई, बस थोड़ी सी बातें कर ले। ये मत कहा करो। बच्चा स्कूल जा रहा हो, तुम नाश्ते में ताखीर करो, वक्त ना कटता हो तो बेटे से कह बेटे बैठ, तू हुजूर पे दुरूद पढ़, मैं नाश्ता बना के ला रही। सुभान अल्लाह। तू मेरे नबी पे दुरूद पढ़, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। कसम से अगर माएँ ये सिखाएंगी तो बेटे खालिद बिन वलीद बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माएँ जब ये दर्श देंगी तो बेटे मोहम्मद बिन कासिम होंगे। जब बेटे ये सिखाएंगी ना तो फिर कसम खुदा की रोने की जरूरत नहीं है, गोद तेरी होगी, आने वाला मुस्तफा का सच्चा जानशीन होगा। सुभान अल्लाह। हाँ, जानते हो एक बुजुर्ग है, दुरूद को बहुत छोटा अमल समझा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी हमारी कौम की तवज्जो ही नहीं रही। अरबाब मिंबर से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते कुरान पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। आज सही है। सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए कुरान है। अगर ये नहीं आया तो क्या आया, ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। ये नहीं पूछा जाएगा कितनी नाविलें पढ़ी थी, ये नहीं पूछा जाएगा पता तूने कितने सीरियल देखे थे, ये पूछा जाएगा मैंने कुरान दिया था पता कितनी बार खोल के देखा था। पूछा जाएगा ये मैंने एक ही किताब दी थी, 30 पारे दिए थे, उसको तूने कितनी बार खोला। अगर कभी नहीं खोला तो क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा। कहां है हम यार, कहां है। सिर्फ इस बात के लिए बैठे हैं कि मौलवी आगा कहेगा जितने आए हैं सारे ही जन्नती हैं, इसलिए ना बैठ। ये सोच के बैठ आज आका बैठना कबूल कर ले, हमेशा के लिए अपना बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच के बैठा करो। एक बुजुर्ग के, बहुत बड़े बुजुर्ग सफर कर रहे थे, पानी की जरूरत पड़ी। सुने दुरूद कितना बड़ा अमल है, तवज्जो है सारे लोगों की जी। जो खड़े मेरे भाई थक तो नहीं रहे हैं, हुजूर के नाम पे आज थकन बर्दाश्त करो। कसम से कयामत में कल थकना नहीं पड़ेगा, नहीं थकना पड़ेगा। उनकी मोहब्बत में कुछ करके तो देखो। लोग कहते हैं यार हुजूर का दीदार नहीं होता, मैं तो बहुत बड़ा आशिक हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। हमारे मिंबर से भी बहुत आसानी से कह दिया जाता जनाब ने 500 रुपए दिए, ये पक्के मदीने वाले। 2 बार उठ के कोई 500 का दे दे तो क्या आइए हाजी साहब ये तो सीधे मदीने जाएगा। जरूरी है जो पैसा दे दे वो मदीने हो गया। कह रहे हाजी साहब की नजर कर रहे हो ये शेर, और यार शेर सारे हुजूर की नजर किया करो। ये क्या मसला हो गया जिधर दौलत देखी झुक गए। मत दो 1 रुपए का नजराना, मत दो उठ के 1 भी रुपया। मगर हम ये नहीं कहेंगे ये आपकी नजर है, हमारी तो जिंदगी हुजूर की नजर है। हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए, एक एक लम्हा हुजूर के लिए। कितनी आसानी से, चाहे कितनी बड़ा शराबी हो, हमें 500 का दे दे, हम कहते हैं ये पक्का जन्नती है। जरूरी है जो 500 दे रहा वही जन्नती है। मैं तो ये बात कहता हूँ, ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं किसे कहूँ जन्नती है और किसे कहूँ कौन जन्नती नहीं है, मैं नहीं जानता। हमारा कुर्ता टोपी होना, हमारा ये लिबास होना कोई हमारी पाकीज़गी की दलालत नहीं है। ये भी तो हो सकता है तुम में कोई ऐसा किसान बैठा हो, दिन भर थक के आता हो, रात को आँख खुलती हो रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा देता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकता है ना कोई। तुम में ऐसा भी तो हो सकता है जब दुनिया नींद से जुड़ी हो वो खुदा से रिश्ते जोड़ के बैठ जाता हो।
कोई भी हो सकता है। किसी को हकीर ना समझना, किसी को जलील ना समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि गुदड़ियों में लाल छुपे होते हैं। मेरे हाथ चूमने आओगे, भीड़ लगा लेते हाथ चूमने के लिए। भाई खुदा के वास्ते, लोग कहते हैं वो आदमी बड़ा अच्छा लगा और वो आदमी बहुत बुरा है। कभी यहां झांक के देख के तू कितना अच्छा है और कितना बुरा है। हम शीशे के आगे खड़े होके कहते हैं वाह क्या चेहरा है मेरा, क्या सदरी है मेरी, क्या साफा है मेरा, क्या लग रहा हूं मैं। इसके धोखे में ना यार, ये बाहर का दिखाता है। कभी उस आईने के आगे खड़ा हो जो अंदर का दिखाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी उसके आगे खड़ा हो जो वो दिखा दे जो ये ना दिखाए। अगर वो दिखा दे कसम खुदा की तो बरेली वाले से पूछो अंदर क्या है। वो कहते हैं आपने फरमाया था मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। हाय आज टोपी पहन के पारसा बन बैठे, सफेद कपड़े पहन के हम वली बन बैठे। आला हजरत जैसा इमाम, कसम खुदा की, जिसको खुदा ने बेहिसाब इल्म से नवाजा था, इतना बड़ा आलिम, खुद क्या कहता है, जिसके अपने तकवे का आलम यह था उठना बैठना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, चलना फिरना सुन्नत नबी के मुताबिक। मैं उन लोगों की क्या बात करूं जो कहते हैं आला हजरत को मत मानो। उनसे बड़ा तो मैं कुत्ता ही किसी को नहीं समझता जो आला हजरत को ना माने। बेशक सही है, बिल्कुल सही। हाँ, तू अपने बाप को तो इसलिए मानता है कि इसने तुझे जिंदगी दी है, गरीब नवाज को इसलिए मानता है, ईमान दिया है। अहमद रजा को इसलिए क्यों नहीं मानता कि उन्होंने ईमान बचाया है। तकलीफ होती है जी। इतना बड़ा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। सुभान अल्लाह। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुभान अल्लाह। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। तो बुजुर्ग थे, पानी की जरूरत पड़ी। पानी उस वक्त आज की तरह ना तो हैंडपंप थे, ना मोटरें थी, ना ट्यूबवेल थे। कई कई कुएं, चश्मे, नहरें, नाले होते थे जहां से लोग वजू किया करते थे। अब वो सफर से आ रहे थे, वजू के लिए पानी की जरूरत थी। जब पानी नहीं मिला ना तो बस्ती की तरफ रुख किया। बस्ती के अंदर गए ना तो करीब में कुआं था। देखा डोल रस्सी तो है नहीं, झांका पानी भी नीचे था। दाएं बाएं देखने लगे। एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल या 6 साल की बच्ची छत पे खड़े होकर देख रही थी। कहने लगी बाबा चेहरे से तो बड़े आलिम लगते हो, क्यों परेशान हो? कहा बेटी वुजू करना है, नमाज पढ़नी है। कहा बाबा फिर किस चीज का इंतजार है? कहा डोल रस्सी होती तो वुजू करता। बच्ची कहने लगी चेहरा बता रहा कि इबादत गुजार है, मगर बता तो सही तुझे भी डोल रस्सी की जरूरत है। कहा बेटी पानी नीचे निकलेगा कैसे? बच्ची करीब आई, छत पे थी, नीचे कुआं था। बच्ची ने मुंह किया, पानी में थूक दिया। जैसी थूका है किनारे पे आके पानी खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो समझ गए अल्लाह उन्हें मदीना दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनारे पे पानी आ गया। अब बुजुर्ग से कहने लगी बाबा वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए। उन बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी है। वुजू के बाद नमाज से फारिग हुए, देख के बच्ची को कहने लगे बेटी बता तो सही, तेरी उम्र भी अभी 6-7 साल है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, रोजा भी फर्ज नहीं हुआ है, ज़कात भी फर्ज नहीं हुई है, हज भी फर्ज नहीं हुआ है, लेकिन बता तो सही बेटी कौन सी इबादत करके बैठी है? तुझने थूक दिया है, पानी ऊपर आ गया है। मेरे जैसा आलिम, इतने दुनिया को पढ़ाने वाला, इल्म के चश्मे बहाने वाला, आज एक दौल का मोहताज है। मगर बेटी बता तो सही तुझमें कौन सा कमाल है, कौन से सजदे किए हैं, कौन सी इबादत की है कि थूका और पानी ऊपर आ गया? बच्ची ने कहा था बाबा न पूछ, अपना काम कर, ये राज है, राज रहने दे। बाबा ने कहा था बेटी जब तक बताएगी नहीं जाऊंगा नहीं। तो बच्ची का जवाब सुनना प्यारे, सारे गौर से सुनना। बच्ची ने कहा बाबा अगर पूछना चाहता है तो सुनिए, हकीकत यह है कि मेरी माँ उस वक्त तक सोने नहीं देती है जब तक मैं हुजूर पे 1000 बार दुरूद नहीं पढ़ लेती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदत डालो बच्चों, बहुत खूब, बहुत खूब। हुजूर पे दुरूद सिखाओ बच्चों को। उनसे कहा करो कि सोने से पहले मेरे नबी पे दुरूद पढ़ना है। गलत नहीं कहता हूं,
हम ना व्हाट्सएप पे फेसबुक पे एक फोटो डालेंगे और 6 बार उठ के चेक करते हैं कितने लाइक हो गए हैं, कितने कमेंट आए हैं, पढ़ता क्या क्या कहा है मेरे बारे में। कसम खा के कहता हूं तुम्हारे फेसबुक यूट्यूब किसी भी साइट पे लोग 1 लाख लाइक करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, सही। कुछ नहीं होने वाला। लाखों दिल आ जाए उस पे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, फेसबुक 10 बार चेक करते हो, एक काम किया करो, सुबह उठा करो, एक खत मदीने वाले मुस्तफा को लिख दिया करो, सुभान अल्लाह। एक खत हुजूर को लिख दिया करो। तुम कहोगे मौलवी इस दौर में भी खत कहाँ है? मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे रोशनाई से हम लिखते हैं, मैं उस खत की बात करता हूँ जिसे लिखने वाले भी फरिश्ते होते हैं, ले जाने वाले भी फरिश्ते होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना क्या है? सुबह उठो, मेरे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ दो, सुभान अल्लाह। 10 बार दुरूद। हाँ, वहाँ शहजाद साहब, आप अगर गली से गुजरे, कोई बच्चा आपको रोज सलाम करे, रोज आप जवाब देंगे, 8 दिन जवाब दे के गुजर जाएंगे। लेकिन अगर अनजान बच्चा होगा आपके लिए ना, तो एक दिन आप भी पूछेंगे ना, ये किसका बेटा है, रोज सलाम करता है, किसका बेटा है, रोज सलाम करता है। मैं कहता हूँ यार अपने बच्चों से दुरूद पढ़वाया करो, हुजूर पे सलाम पढ़वाया करो, किसी दिन तो मदीने से आवाज आएगी ये किसका बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दिन तो मुस्तफा पूछेंगे ये किसका लाल है जो 10 दिन से मुझे याद कर रहा है। याद रखना, अगर एक दिन हुजूर ने याद कर लिया तो काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर ने याद कर लिया तो काम बन जाएगा। याद कराएंगे दुरूद बच्चों को, सारे बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अभी तकरीर खत्म नहीं कर रहा हूं, कर दे खत्म, फिर सुस्ती किस लिए? मैंने क्या समझाया था? लगना चाहिए कि आप मुझे समझ रहे हैं। हाँ रनियापुर वालों, 1 साल आपने इंतजार किया इस दिन का। मैं ऐसी दवा दे के जाता हूं जो कब्र तक काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद कराएंगे दुरूद बच्चों को इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कैसे याद करा लोगे? बच्चे को बनाना MBBS मदरसे के लिए नहीं, आधा घंटा भी है। वो तो अब्बा का दम निकले ना तो ऐसा करा, हाय अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं है। 22 साल का भी है ना तो करा, हाय अब्बा की सांस अटक रही है। मगर कसम खुदा की, अगर तेरा 10 साल का बच्चा है मगर मदरसे का पढ़ा हुआ है, इधर सांस अटकती है ना तो उसकी सांसें उल्टी नहीं होती है, उसे पता है ये दुनिया से जा रहा है, अब इसे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, अब इसे रब के कुरान की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भागता नहीं है, वो नहीं कहता है पानी पढ़ दिया जाए, वो तलाश नहीं करता है कौन है जो यासीन सुनाएगा। वो सराहने बैठ के कहता अब्बा दिल थोड़ा न कर, मैं 10 साल का जरूर हूं, 3 साल मदरसे को दिए हैं, तूने मेरी ज्यादा जिंदगी तो नहीं देखी, लेकिन मैं 10 साल की कीमत देने बैठ गया हूं। इधर बेटा कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, उधर रूह निकलना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो कम से कम मदरसा भेजा करो बच्चों को, मदरसा पढ़ने भेजा करो बच्चों को। बंद करो फेसबुक व्हाट्सएप, बहुत ज्यादा देखते हो, मर्जी है तुम्हारी, नहीं मानते तो, मगर याद रखो कम से कम सुबह शाम कुरान जरूर पढ़ लिया करो, कुरान जरूर पढ़ लिया करो। कह रहे याद ही नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ अपने बच्चों को सूरह इखलास सिखा दो, छोटे बड़े। कितनी बड़ी सूरत है सूरह इखलास? 2-3 पारों में, चंद लाइनों में है, और जानते हो सवाब कितना बड़ा है? बंदा एक बार कुल वल्लाह पढ़ता है ना, पूरी सूरत अल्लाह उसे 10 पारों का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितने पारों का? जोर से कितने पारों का? 10 पारों का। कुछ लोग तो इतने लिपट के बैठे हैं कि धोखे से भी आवाज ना निकल जाए। कितने पारों का? और जोर से कितने? 10। और 3 बार पढ़ लो, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब दे देता है। हमारी कौम कितनी अच्छी है मौलाना, सुनो, जब आएगा ना वो शबे बरात आती है, शबे कदर आती है, अब्बा की कब्र पर जाकर झाड़ू लगा रहा, घास छील लिया, सफाई करके अगरबत्ती लगा दी, घर आ गया, सोचता बड़ा काम करे आया। तुम अगरबत्ती लगा के सफाई करके घर लौट जाते हो, जानते हो बाप क्या कहता है?
कहता बेटे तूने ऊपर की सफाई कर दी, काश मेरे अंदर की भी सफाई कर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर की भी सफाई कर जाता। अब बचाता क्या है तू? तो कब्र से आवाज आती है, ए बेटे तूने ऊपर झाड़ू लगाई, सारी गर्द साफ कर दी, तूने घास काटी है, कब्र की सफाई कर दी, अगर बत्ती लगा के खुशबू भी लगा गया क्या कि अच्छा होता, भले मिट्टी न डालता, सफाई न करता, खाली हाथ आ जाता, हाथ उठा देता, 3 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ देता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ देता, ऊपर तूने आके झाड़ू लगाई है, ऊपर का हिस्सा अच्छा हो गया, कुरान पढ़ देता तो अंदर का हिस्सा अच्छा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ के बाप की कब्र का अंदर का हिस्सा भी अच्छा कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर कितनी सफाई रखते हो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और भाई मजार भी जरा कम बनाओ, मजार भी जरा कम बनाओ। घोड़े शाह बाबा मर गए तो मजार बन गया, जुब्बे शाह मर गया तो मजार बन गया, अंगूठी शाह मर गया तो झाड़ू शाह, जो भी मर गया मजार बन गया है। वो मजार भी थोड़े करो जो लायक मजार हो, उन्हीं का मजार बनाया जाए, उन्हीं का मजार बनाया जाए। वरना जानते हो कौम मजारों पे इतनी नहीं जा, नमाजों में इतनी नहीं जा रही जितनी मजारों पे जा रही। सही है। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर मुफ्ती सलीम साहब क़िबला दामतिल्लाहु अलैहि, मैं हजरत को अक्सर अखबारात में देखता रहता हूँ। इस नेपाल के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, अगर आप रज़वी हुए तो उन्हें कौन सा मेडल मिलेगा? आप बरेली से जुड़ गए तो उनके लिए उनके खाते में 10-5 लाख पहुंचेंगे? नहीं, लेकिन दर्द है कौम का। वो और तमाम उलमा ये चाहते हैं हुजूर की सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। जाओ जाके देखो, जुम्मेरात के दिन ना मजारों पे पैर रखने जगह नहीं होती, और उस दिन मुजाबरों के तो नखरे ही बड़े होते। मैं भी चला गया मजार पे, तो मैं खड़ा था तो बोले पीछे हटो, चलो निकलो, देखता नहीं लोग आ रहे। मैंने मुड़ के देखा, लोग कम औरतें ज्यादा थी। ये हालात है हमारे मजारों के। ये सुन्नियत तबाह होती जा रही है। मजार पे साल में 1 बार जा, मस्जिद में 5 बार जाया कर, कसम खुदा की ना कोई भूत आएगा ना तेरे घर में कोई जिन्न आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा जिन्न तो तभी आया ना जब तू मस्जिदों में नहीं गया, तभी तो भूत घुसा घर में। वरना आदमी मस्जिद में जाए, हम नहीं जानिए भूत अंदर आ जाए। अब तो तू ही सबसे बड़ा भूत है। तो भाई हालात बिगड़ते जा रहे, बदले, पक्के रज़वी बनिए। और रज़वी वो होता है जो बुजुर्गों की अकीदत के साथ साथ नमाजों का भी पाबंद होगा। करे पाबंदी। तो हम अपने बच्चों को स्कूल ज्यादा भेजते हैं, मदरसा कम भेजते हैं, और फिर कहते हैं वो निकाह पढ़ाने बैठ जाओ, निकाह पढ़ाने। हजरत 8 दिन पहले प्रैक्टिस कर रहा कि इमाम साहब कल में पढ़ाएंगे, पीछे पीछे तो पढ़ी लूं। हाँ, तो पीछे पीछे भी नहीं पढ़े जा रहे। कह रहा है 3 बार पूछ के पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, खड़ा कर लो जाओ। 50% लोग युहयी व युमीत नहीं कह पाते। चक्कर में जान आ जा निकाह पढ़ाने में, युहयी नहीं कह पाते, कुछ से कुछ कहते हैं। हंसना हंसाना मकसद नहीं, मैं बताना चाहता हूं कम से कम इतना कुरान तो पढ़ ले। तेरे घर में जुमेरात आ जाया करे, खुद फातिहा पढ़ लिया कर। कुर्बानी के दिन आया करे, खुद जानवर ज़िबा कर लिया कर। इतना तो कम से कम पढ़ ले। तेरे घर में किसी के सर में दर्द हो तो खुद कुरान की आयतें पढ़ के दम कर लिया कर। इतना तो कुरान सीख ले कि जब तेरे घर में मुसीबतें आया करे, खुद सूरह बकरा लेकर के बैठ जाया कर। इतना तो कुरान सीख ले। बीमारी आ जाए या मुसीबतें आ जाए, सूरह रहमान लेके बैठ जाया कर। इतना तो कुरान सीख ले। ओ खुदा के बंदे, अगर तू कुरान पढ़े तो ये ना पूछना पड़े ये किसको पढ़ाया जा रहा है, तेरा लहजा बता दे। पढ़ने वाला भी मुस्तफा का गुलाम है, पढ़ाने वाला भी मुस्तफा का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सारा ठेका मौलवी ने ले लिया है। निकाह तू ही पढ़ा 6 बार निकाह, मैं कलमा तू पढ़ा तो पढ़ेंगे। तलाक अकेला ही दे लेता है।
फिर मौलवी से नहीं पूछता देनी है कि नहीं, सही दे के आके कहता ना कोई सूरत है बचने की। क्या हुआ कि रसीद कट गई, तीनों दे के आके कह रहा बच जाऊंगा। जितनी मेहनत से निकाह पढ़वाया था ना, उतनी मेहनत से पहले चक्कर लगा के पूछता तलाक कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। फिर थी तेरी जिंदगी। तो हालात हमारी कौम के, नफल पढ़ने आ गया ना तो कह रहा नियत बता दियो। हैरत होती, मुसलमान है हम, जो शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए आते उसकी नियत याद नहीं। और एक को देखा तो पढ़े ही जा रहा, पढ़े ही जा रहा, सलामी नहीं फेर रहा, उसे यही पता नहीं पढ़नी कितनी है, पता ही नहीं है उसे कितनी पढ़नी है। तो भाई मजबूरी में मुझे ही कहना पड़ गया भाई कब फेरेगा सलाम। तो हालत नमाज में ही कह रहा ना अब कहीं फेर लूंगा। ये हमारी कौम के हालात है। गाली देगा मौलवी को, जब भी कोई बात आती है तबाह कर दिया मौलवियों ने। एहसान मानो उलमा का, इन्हीं का एहसान है जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है। ये उलमा का एहसान है जो सरों पे टोपियां मौजूद हैं। अगर ये जमात ना हो ना तो आज कोई दफन करने के लिए जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये ना हो तो कान में अजान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। इनके एहसानात हैं हम पर कि ये अपना वक्त दिया करते हैं। ए मेरी कौम के जवान, बस इतना कहना चाहता हूँ, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान से ताल्लुकात पैदा कर लो, कुरान से मोहब्बत किया करो। अल्लाह अकबर, कुरान कितनी बड़ी दौलत है। लोग सवाब के लिए क्या नहीं करते हैं, सवाब के लिए अजमेर जाया करते हैं, सवाब के लिए बगदाद जाया करते हैं, सवाब के लिए बरेली जाया करते हैं, मगर तूने कुरान को नहीं जाना तो कदम उठा ले। तेरी अलमारी में जब मकीनों से रखा हुआ कुरान है, जिसको खोलना तो बड़ी बात, जिसके ऊपर की गर्द तक नहीं उठाई गई है, आज उस कुरान को उठा ले, उठा के सीने से लगा, अल्लाह तुझे सवाब देगा। होठों से लगा ले, अल्लाह तुझे सवाब देगा। आंखों से देख, अल्लाह देखने का सवाब देगा। हाथों से छू, अल्लाह छूने का सवाब देगा। उसको पालना शुरू कर दे, अल्लाह एक एक हल पे सवाब देगा। और यार सीने से लगा के जिंदगी गुजार दे, दुनिया साथ छोड़ देगी। कुरान कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े मुबारक भाई सद्दाम भाई, इन लोगों का ये प्रेशर था हजरत ऐसे बोलना जैसे आपको यूट्यूब पे सुनते। मैंने कहा बस इतना ही काम कर लेना, साउंड अच्छा रखना, अंदाज तो वही रहता है, आवाज नहीं रह जाती। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी आवाज है या किसी और की आवाज है, इतना माइक आवाज बदल देता है। तो ऑपरेटर साहब अगर साउंड के अंदर की आवाज बढ़ सके तो बढ़ाइए। माशाल्लाह मैं दूसरी मर्तबा आपके रनियापुर बस्ती में हाजिर हुआ हूँ। हर एतबार से आपका ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार भी कामयाब था और इंशाअल्लाह इस बार भी कामयाब रहेगा। लेकिन भाई एक शिकायत, एक एहसास मुझे रहता है, ये नेपाल है और मेरे ख्याल से अक्सर लोग यहाँ उर्दू समझते भी हैं, उर्दू बोल भी लेते हैं। हम उन इलाकों में जाते हैं कि जहाँ बहुत कम उर्दू बोली जाती है, जैसे बंगाल का इलाका हुआ, केरला कर्नाटका का इलाका हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी समझ में हमारी बातें आती हैं। लेकिन आपकी खामोशी देख के ना कभी हमें लगता है कि हम बिला वजह तो नहीं बोल रहे। हाँ ये लगता है। नूरे मुजस्सम भाई ने इतना अच्छा कलाम पढ़ा, कुछ लोग तो यही मुंह देख रहे थे ये इतना अच्छा पढ़ कैसे रहे। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, इन्होंने थोड़ा भरम रखा हुआ था और ये साथ निभा रहे थे नूर मुजस्सम भाई। अगर आपके मुंह की राय के ना हो और इसका टैक्स नहीं देना हो तो अगर बात आपको अच्छी लगा करे तो आप भी सुभान अल्लाह बोल लिया करो। सुभान अल्लाह। ऐसे मत बोलिए जैसे आपसे कोरोना के अंदर वैक्सीन की तारीफ कराई जा रही है, बड़े मरे दिल से कह रहे हैं सुभान अल्लाह।
कम से कम अल्लाह के बंदो, जब जब अल्लाह की तस्बीह बयान करो या हुजूर के दुरूद का मसला हो तो फिर बात सिर्फ यहाँ नहीं होनी चाहिए, बात यहाँ से होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बात यहाँ से होनी चाहिए। तो ईद भाई बैठे, इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग गवाह है। आप देखो इनके स्टेज का मंजर, जो उलमा इकराम बैठे थे उसमें, वो इस तरह से दुआओं से उन्होंने नवाजा कि महफिल का रंग ही अलग हो। अगर अरबाबे मिंबर को तकलीफ ना हो तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर 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 आप भी इनका साथ दें तो हो सकता रंग कुछ और ही हो जाए महफिल। वरना क्या, जैसे नूर भाई ने पढ़ा है वैसे मैं भी बोल दूंगा, लेकिन कम से कम हमें ये पता लगना चाहिए कि आप समझ रहे हैं। मैंने आपसे हुजूर पे दुरूद पढ़ने के लिए कहा था, तो कुछ लोगों ने रस्मन दुरूद पढ़ दिया, कुछ ने पढ़ाई नहीं, कुछ ऐसे मुंह देखते रह गए जैसे इनसे कोई संस्कृत की इबारत पढ़ने कह दिया। दुरूद है हुजूर का, तुम भी हुजूर के, मैं भी हुजूर का। बेशक सही है। सुभान यार जब हमारा अकीदा ये है कि हम सलाम करें तो हुजूर सुनते हैं, दुरूद पढ़े तो हुजूर सुनते हैं, तो जो उनके नाम पे मुंह नहीं खोलते उन्हें हुजूर नहीं देख रहे हो। अब आपकी मर्जी, अगर मुसलमान बैठे तो फिर वो पढ़ेंगे। गलती असल में हमारे माँ बाप की रही। पहले सुन लीजिए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कोई ये सोच के ना बैठे कि हमारी तारीफ करके हमें जन्नती बनाए। जन्नत मेरे हाथ में नहीं, जन्नत रसूल पाक के हाथ में। सुभान अल्लाह। जो बैठे ये भी हुजूर वाले, जो खड़े हैं ये भी हुजूर वाले। हाँ, अगर खड़े बैठे वाले सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो खड़े वाले भी बोल सकते हैं। मेरी तो गुजारिश है जो पीछे लोग खड़े अगर ये बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि जो इनके पीछे लोग हैं वो बेचारे मजबूरी में खड़े हैं, वरना अगर नहीं बैठ सकते हैं ना तो फिर खड़े रहिए, जाइएगा नहीं। ये भी एक मसला हो जाता, अगर बैठने कहते तो लोग कहते चलो रहिए, मौलवी तो बैठाने की बात कर रहे हैं। मर्जी है आपकी, मगर इतना जरूर कहूंगा, जिन्हें बैठने जगह न मिली ना, वो दिल थोड़ा ना खड़े होकर हुजूर का जलसा सुने और घर जाके माँ के कदम चूमे, कहे माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो खड़े वाले लोग हैं उनकी भी अपनी मर्जी है, जो बैठे लोग हैं उनकी भी अपनी मर्जी है। लेकिन भाई इतनी गुजारिश है, बात हुजूर की आया करे ना तो फिर कंजूसी नहीं। जब वो देने में कंजूसी नहीं करते तो फिर तू दुरूद में कंजूसी क्यों कर रहा है? कितना देते हैं वो, बरेली से आवाज आती, कौन देता है देने को मुंह चाची, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मज में देखे ना यूट्यूब पे कैसे होते, खाली मौलवी देखा है, उसमें देख सुनने वाले भी आपने देखे होंगे। मेरी आदत है अगर मजमा आशिकों का हो तो फिर बातें भी आशिकों वाली होती है। थोड़ा मुझे भी एहसास दिलाइए कि ये महफिल दीवानों की है। और जो आगे बैठे ना लोग, आगे वाले गाड़ी समझते हैं, 4 व्हीलर, और एक सीट होती है ड्राइवर की, एक करवट में सीट होती है कंडक्टर सीट, उसे बोला जाता है साइड वाले। तो अगर साइड वाला सोने लगे तो ड्राइवर को नहीं मार के कहता जनाब या तो पीछे चले जाओ या सोना बंद करो। क्यों? अगर तू सोएगा तो मुझे नींद आ जाएगी। आप बिल्कुल उसी शख्स की तरह है जो ड्राइवर की करवट में बैठा होता है, और मुझे ड्राइवर समझ लीजिए। अगर आप सोए तो मुझे भी नींद आएगी, और मुझे नींद आ गई तो समझ रहे ना सारे लोग। तो आप लोगों को ज्यादा बेदार रहना, और फिर आगे वालों का हक ज्यादा होता। फरमाया गया जब जुमे का दिन आए तो पहले मस्जिद में जाया करें, अल्लाह पहले जाने वाले को ज्यादा सवाब देता है। और फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत में हुजूर के करीब बैठा देगा। सुभान अल्लाह। तो जो आगे बैठे वो ज्यादा नसीब वाले, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा। जरा आगे वाले कहते या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। नहीं बेटे अभी उतनी आवाज नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए। आवाज तो नेपाल वालों की भी तेज होती है ना, अगर हिंदुस्तान वालों की तेज है तो नेपाल वालों की भी तेज होनी चाहिए,
है ना दम? तो फिर जरा आगे वाले कहते या रसूल अल्लाह जियो सलामत रहो। अब जो पीछे वाले बैठे हैं, अगर तकलीफ ना हो तो चादर से हाथ निकालें, किसी की जेब में ना हो तब भी अपने हाथ उठा लें, दूसरे की जेब में हो तो कोई मसला ही नहीं। हाँ मर्जी है आपकी भाई। और बस अरबाबे मिंबर से इतनी गुजारिश है, आप तो दुआ करते रहे हैं। आपका आना मेरे लिए बड़ी बड़ी बरकत का सबब है। अरे जनाब, आप कब्रिस्तान चले जाओ तो अल्लाह अजाब उठा देता है, स्टेज पे आ जाओ तो फिर मौलवियों की हिम्मत नहीं बढ़ जाएगी। तो ये बड़ी जमात है, अगर ये थोड़ा सा बोल दे तो बहुत समझ लेना, लेकिन आपको बोलना है। और कैसे बोलना है? ऐसे नहीं जैसे कहीं कहीं खेती उगती है। सारे जरा एक साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, पीछे वाले भी जरा बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज बाबाकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़े सदिज़्ज़ो तकरीम बाबाकार उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलबो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, सुबह गिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, सुभान अल्लाह। तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, अगर पंडाल के अंदर की आवाज बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें, इसलिए कि अंदर के साउंड की आवाज नहीं है, बाहर की आवाज आ रही है। और जब तक अंदर की आवाज क्लियर नहीं होती है तो फिर ना समझने में आवाज को दिक्कत होती है। हमारे